हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा वीडियो सभी के लिए जो जितने भी बच्चे फार्मेसी जिन्होंने कर ली है, करने का सोच रहे हैं और उनका डिप्लोमा या उनका रजिस्ट्रेशन आ चुका है और वो फार्मेसी खोलने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है। सलाह ये है कि जितने भी अभी फार्मासिस्ट जो सोच रहे हैं कि नया अपना एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, तो भाई अभी मार्केट की स्थिति जो है बहुत ख़राब है इस टाइम पर। मतलब मेडिकल स्टोर की नहीं, सब जो मार्केट ही रिसेशन में चल रहा है। तो खोलने से पहले जो है हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका क्या क्या इसमें खर्चा होने वाला है। क्योंकि नए जो हैं, देखो जिनको प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए जिसको पता ही नहीं है इस फील्ड का, उनके बारे में मैं थोड़ा सा एक सजेशन दे देता हूँ। देखो सबसे पहले तो लाइसेंस की ही बात आती है। रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद हमें लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और लाइसेंस बनवाने का, अगर आप खुद ही ओनर हो और खुद ही मतलब अपना खोलोगे, तो वो भी आपका ये मान के चलो कि कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये तो आपके लगने ही हैं। वो इससे कम तो बनेगा नहीं। 30 से 35 तो ये हो जाते हैं। फिर आप एक लोकेशन देखते हो कहीं भी। देखो एक सबका यही रहता है कि भाई मेन लोकेशन पे कहीं चौराहे वगैरह पे, तो उस हिसाब से तो उसके रेंट हम मान लेते हैं मिनिमम, जैसे 3 हज़ार से कम तो रेंट होता ही नहीं है, फिर भी हम 5 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो 5 हज़ार आपका ये हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट होती है। एसी लगाओ तो 2-3 हज़ार हो जाता है, लेकिन भाई कुछ एसी नहीं लगाना चाहते हैं तो उनका 1,000 रुपये मान लो मिनिमम पर मंथ का। अच्छा, ये तो कॉस्ट वो होगी कि जो हमें देनी पड़ेगी घर से। अच्छा, उसका अंदर का जो इंटीरियर है वो अगर आप फैंसी ना भी बनवाओ ना, और नॉर्मल सा एक इंटीरियर बनवाते हैं आप लकड़ी का फिटिंग वगैरह करा के, या कई बार उसका दुकान का शीशा लगवाना पड़ जाता है, उसका कुल मिलाकर 50 हज़ार रुपये मिनिमम सामान के चलते हैं आप। तो 50 तो वो हो गए। और उसके बाद जो आपकी दवाइयाँ हैं, अब दवाइयाँ भी मेडिकल में तो, फार्मेसी का तो ये है कि भाई सब तरीके की रखनी पड़ती है, कोई क्या मांग ले वो पर्टिकुलर तो समझने में टाइम लगता है कि कौन सा रनिंग आइटम है या कौन से की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार ये मान लेते हैं कि आप एक 1 से 1.5 लाख रुपए की दवाई अगर आप रखते हैं, 1 लाख मानते हैं मिनिमम, तो ये आपका जोड़ के मोटा मोटी खर्चा आपका लगा लो 1 लाख वो, और 50 हज़ार 1.5, लगभग लगभग ये मान के चलते कि आपके 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपका एक फार्मेसी शुरू हो जाती है। अब मार्केट की स्थिति की बात करते हैं। मार्केट की स्थिति में ऐसा है कि हर कोने, हर नुक्कड़ और हर गली में आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। और मेडिकल स्टोर नहीं भी होंगे तो आरएमपी डॉक्टर मिल जाएंगे। अब वो भी सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपने बेचना वो खुद ही बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर। और आप मान लो आपको, देखो खाली तो बैठना ही पड़ता शुरुआत में। खाली तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने खोल दिया तो तुरंत ही आपके इनकम होनी शुरू हो जाती है। साल, 1.5 साल, 2 साल भी कई बार लग जाते हैं मार्केटिंग में। क्योंकि एक तो रेट का भी लोगों को रहता है इशू। रेट का तो बहुत ही इशू रहता है भाई, कि इसका तो ये ज़्यादा है, क्योंकि सब तो आजकल गूगल वगैरह पे देख लेते हैं। तो आपसे तो, आपका तो रिटेल का काम है बेसिकली। और खुद से भी मान लो हल्का फुल्का डायग्नोज आप बनाते भी हो तो भी इतना महंगा, मतलब लोग खरीदते नहीं है। एक इशू हो जाता है। और गांव देहात में एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप शुरुआत तो कर लेते हैं, फिर आपको जो है इसके बारे में मान लो थोड़ा सा पता नहीं होता, लोगों के बारे में उनकी मानसिकता क्या है। वो आपको 1-2 बार पैसे देते हैं, फिर उसके बाद पैसे देने बंद कर देते हैं। और आपको भी लगता है कि कभी नहीं, कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है कि भाई इसमें मना भी नहीं कर सकते हैं दवाई का, तो ऐसा सिस्टम है, ऐसा फील्ड है ये।
और लगता है कि कहीं ना कहीं 2 दिन में, 4 दिन में, या 10 दिन, महीने में दे देगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं देते हैं। आप कापियाँ भरते रह जाओ, पैसे तो आने नहीं है। तो एक तो यही है कि अगर उधार नहीं होते तो वो पेशेंट तो आपके गए। वैसे उनका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो आएंगे तो आपका नुकसान ही करेंगे। तो इससे बढ़िया तो यह है कि कैश के जो भी है, कैश का ही काम हो तो वो ज़्यादा बेटर है, तो भले ही कम हो। सबसे बड़ा नुकसान है गांव देहात में तो। और शहरों में तो शायद इसका कुछ फर्क होगा कि भाई लोग ज़्यादा जानकारी करने वाले ही करते हैं, वैसे तो नहीं करते। तो एक तो ये हो गया। और फिर एक्सपायरी आइटम्स का भी होता है। मान लो 6 महीने, साल, वैसे तो 2-2 साल की एक्सपायरी मिलती है दवाइयों की। एथिकल तो चलो वापिस हो जाती है, लेकिन जेनरिक स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब मान लो कोई आइटम ऐसा है कि अब, क्योंकि इतना बड़ी फार्मेसी होती है तो उसमें चीज़ें ढूंढना या डेली चेकआउट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो वो चीज़ें तो आपकी वेस्ट हो जाती हैं फिर जब यूज में नहीं आती, क्योंकि शुरुआत में तो सारा कुछ ही खरीदना पड़ता है, फिर ही पता पड़ता है भाई ये रनिंग में है, ये नॉन नॉन रनिंग में है। तो सबसे बड़ी समस्या है वो फार्मेसी की। और फिर ये आता है कि कंपटीशन की तो बात है ही। कंपटीशन का तो सबसे बढ़िया बेकार काम ही कंपटीशन का है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब, देखो जिन्होंने किया वो तो काम तो करना ही होगा, लेकिन ऐसा कंपटीशन नहीं है जो एक बढ़िया कंपटीशन होना चाहिए ना, वो नहीं है। अब आप कोई चीज़ मान लो, उसकी कॉस्टिंग ही 10-12 रुपए पड़ रही है, और कोई उसको 1-2 रुपए के मार्जिन पे दे रहा है, और आपका जो है उसको मंगाने का या उसका मंगाने का खर्चा मान लो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, जो लोग आपसे खरीदते हैं उनका ये रहता है कि वो इतने में दे रहा है तो आप इतने में क्यों दे रहे हो। मतलब एक वो हेल्दी कंपटीशन नहीं है कि भाई प्रॉपर आप अपने हिसाब से उस पर डिसाइड करो कि हाँ भाई ये इतने का प्रोडक्ट है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और उसके अलावा ये, अगर आप लाइसेंस दे ले लेते हैं किराए पर, तो एक बड़ी समस्या वो भी है, क्योंकि उसका भी रेंट आपको पे करना पड़ेगा। और इनकम पहले ही नहीं हो रही है, और रेंट, और जब इनकम नहीं होती है तो महीना तुरंत ही आता दिखता है कि भाई अगले महीने भी रेंट पे करना उसका। साथ में शॉप का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और कोई उधार लेके चलेगा वो अलग। मतलब काफ़ी, अभी का जो माहौल है ना, अभी पिछले साल भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो मतलब फार्मेसी आप खोलना चाहते हो तो खोल ले, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है भाई, क्योंकि पैसा तो लग जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा पैसा। तो बेहतर तो देखो यही है कि भाई या तो रेंट पे दे दो। फिर वो भी आती है भाई कि अकेला है तो बंदा कोई मैनेज कर लेता है, लेकिन फैमिली वगैरह है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो यही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बढ़िया लगे तो भाई देखो शेयर कर देना।